कहकर मेरी बात की शुरुआत करना। मित्रों, आज इस ऐतिहासिक रैली में मैं पूरे देश को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत रैलियां देखी, इससे बड़ी भी रैलियां देखी है, संबोधित की है, मगर आज इस रैली को संबोधित करते हुए मेरे मन को अपार शांति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बोडो शांति समझौता हुआ और बोडो शांति समझौते ने प्रधानमंत्री जी ने एक निर्देश दिया कि पूरे उत्तर पूर्व में जहां जहां अशांति है, इंसर्जेंसी है, सभी लोगों के वार्ता करिए और उनके साथ शांति का रास्ता प्रशस्त करिए। और मित्रों, मुझे कहते हुए आनंद है कि जो बीटीआर क्षेत्र का शांति समझौता हुआ मोदी जी की अगुवाई में, उसको 1 साल आज पूरा हुआ है। आपका चुनाव भी समाप्त हो गया है और शांति के एक नए युग की शुरुआत हुई। मित्रों, सालों से चली आई समस्या जिसने 5000 से ज्यादा लोगों की जान ली, मोदी जी के दृढ़ निश्चय और मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे प्रमोद जी के इनिशिएटिव के कारण आज ये समस्या शांत हो गई है और आने वाले अनेक सालों तक ये हमारा बोडो क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ेगा। यहाँ बोडो भी है, नॉन बोडो भी है, और जिन्होंने जहर पिलाया था बोडो नॉन बोडो को, ये सबको ये संदेश है कि बोडो भी यहाँ के हैं, नॉन बोडो भी यहाँ के हैं, सब असम के पुत्र है, सब भारत माँ की संतान है, सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, असम को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। मित्रों, एक ऐतिहासिक बोडो समझौता 27 जनवरी 2020 के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मुझे उसमें उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला था और उस वक्त जो बातें हुई थी लिखित में और मौखिक में, आज आप सबके सामने इसका कमिटमेंट दोहराने आया हूं कि भारत सरकार वो सारे वादों को पूरा कर आपके विश्वास को पूरा करेगी। मित्रों, न केवल असम, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर जो इंसर्जेंसी हुई उसको एक के बाद एक समाप्त करने की शुरुआत की है और इसका शुभारंभ ये बोडो शांति समझौते से हुआ। इसके बाद ब्रू और रियांग के सेटलमेंट का प्रयास किया गया। आज अलग अलग हथियारी ग्रुपों ने हमारे मुख्यमंत्री के सामने 700 लोगों ने हथियार डालकर शांति का रास्ता प्रशस्त किया और ये सारी प्रक्रिया विकास के रास्ते में हमें ले जाने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने जो न्यू इंडिया की कल्पना की है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है, वो कल्पना न्यू बोडोलैंड और आत्मनिर्भर बोडो क्षेत्र के अलावे समाप्त नहीं होगी। इसलिए हाँ, ये सारी चीजों का अनुपालना होना चाहिए। और मित्रों, मैंने उनको वादा किया था कि हम चुनाव के पहले ये सारी चीजों को समाप्त कर आपके लिए और बोडो क्षेत्र के लिए शांति का काम करेंगे। मित्रों, आज मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है, जब 1 साल समाप्त हो रहा है, बीटीएडी के आसपास के लिए जो बोडो संगठन की मांग थी कि जनजातीय बाहुल्य आबादी वाले गांवों को बोडो क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाए और 60 सीटों तक ले जाने के लिए 60 सीटें बनाने के लिए भी विचार की जाए और इसके लिए एक आयोग का गठन, काम करने का काम हमने समाप्त कर दिया है। ये आयोग अब आसपास के गांवों का सर्वे कर निर्णय करेगी। बीटीएडी को
बीटीआर के रूप में नामकरण करने का मांग था, उसको भी कर दिया गया है और ये पूरा क्षेत्र अब बीटीआर के नाम से जाना जाएगा। बीटीआर के बाहर रहने वाले बोडो गांवों के विकास के लिए बोडो कचारी वेलफेयर काउंसिल का भी स्थापना कर दिया गया है। जो छुटपुट बोडो भाई रहते हैं उनके विकास के लिए भी असम सरकार चिंता करेगी और बीटीसी और बोडो काउंसिल वेलफेयर काउंसिल के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक सलाहकार समिति बनाने का भी काम कर दिया है। नए पदों का सृजन और खाली पद है इसकी भर्ती के लिए असम के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें गृह विभाग के भी प्रतिनिधि होंगे। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी शरणार्थियों को 4 लाख रुपए की जो सहाय देनी थी, आज आपके सामने भी उसका चेक देने की शुरुआत भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। वैसे मार के मस्त लगे हमें